अगर इस फर्स्ट लुक को देखकर मुझे सिर्फ एक शब्द बोलना पड़े तो शायद मैं कहूँगा कंफ्यूजिंग। मजा नहीं आ रहा है। पर ओवरऑल फर्स्ट लुक को देखकर अब इस फिल्म के लिए मिक्स फीलिंग आ रही है। क्या? What a thought! मूवी में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो मूवी के लिए एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं और ये सीन्स एकदम आई कैचिंग है। जैसे ये सीन, इस सीन के लिए सिर्फ एक वर्ड वाओ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ विजुअल्स ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर लगता है क्या ये वही 4000 करोड़ वाली रामायण है जिसके बारे में हम सुनते आ रहे थे। सवाल यही है, क्या रामायण वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे पाएगी जिसका हम सब ने सपना देखा था। फर्स्ट लुक आ चुका है और ऑनेस्टली मेरे रिएक्शंस काफ़ी मिक्स्ड है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि क्या चीज़ें काम कर रही है और कहाँ मेकर्स शायद अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलीज स्ट्रेटेजी की। टीम ने क्रिटिक्स के लिए 2-3 दिन पहले ही स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी जिसने एक्सपेक्टेशंस को स्काई हाई कर दिया था। जब आप इतना हाइप करते हो तो ऑडियंस परफेक्शन एक्सपेक्ट करती है और ऑनेस्टली उन रिव्यूज़ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लोगों ने कुछ अनबिलीवेबल सिनेमैटिक मास्टरपीस देख लिया हो। सोशल मीडिया पर रिएक्शंस इतने ओवर द टॉप थे कि एक्सपेक्टेशंस लिटरली स्काई हाई हो गए थे। लेकिन जब मैंने इसका फर्स्ट लुक देखा तो मेरी फीलिंग थोड़ी अलग थी। मतलब मुझे इसका फर्स्ट लुक ठीक ठाक लगा, लेकिन वो माइंड ब्लोइंग रिएक्शन मुझे पर्सनली नहीं आया जो पहले इसके स्क्रीनिंग पे रिव्यूअर्स ने दिया था और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। शायद अगर हम इसे बिना किसी हाइप के पहली बार देखते तो सेटिस्फैक्शन लेवल कुछ और होता। ऐसा लगा जैसे टीम हमें बताने की कोशिश कर रही है कि हमें ग्लिम्स के बारे में कैसा फील करना चाहिए। आई मीन टू से इसके स्पेशल स्क्रीनिंग के रिव्यूज़ ऐसे आ रहे थे जैसे कुछ ओवर द टॉप बहुत ज़्यादा अच्छा देख लिया हो। पर अभी मैंने जब इसका फर्स्ट लुक देखा तो मुझे तो ये ठीक ठाक लगा, पर कुछ सीन की वजह से ही मुझे ये फर्स्ट लुक इम्प्रेसिव लगा है। ऑनेस्टली एक चीज़ तो क्लियर है, ये आदि पुरुष से तो डेफिनेटली बेहतर लग रही है। गुड पॉइंट ये है, पुस्तक विमान का डिज़ाइन और उसे स्क्रीन्स में दिखाने का तरीका सच में इनक्रेडिबल है। डिज़ाइन और रॉयल सेटिंग में वो ग्रैंड फीलिंग नज़र आती है। इन सब में एक एपिक स्केल दिखाई देता है। कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो देखकर सच में लगता है कि मेकर्स ग्रैंड वर्ल्ड बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सीन्स में सिनेमैटिक फीलिंग मिसिंग लगती है। कलर ग्रेडिंग कई जगह ऐसी लगती है जैसे हम कोई स्टार प्लस की रामायण या कोई हाई बजट टीवी सीरियल देख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, कुछ वीएफएक्स शॉट्स में वो डेप्थ और रियलिज्म महसूस नहीं होती जो इतने ह्यूमंगस बजट की फिल्म से एक्सपेक्टेड थी। जैसे ये सीन या ये सीन। लेकिन विजुअल्स की बात करते समय एक और चीज़ है जो मुझे पर्सनली थोड़ी वीक लगी। जहाँ फाइट सीन्स और मॉन्स्टर्स क्रीचर्स के साथ बैटल दिखाई गई है वहाँ वीएफएक्स अभी थोड़ा इनकम्प्लीट सा फील देता है। मतलब वो शॉट्स देखने में ऐसे लगते हैं जैसे अभी भी उन पर फाइनल फिनिशिंग बाकी हो। रामायण जैसी फिल्म में मॉन्स्टर्स और क्रिएचर फाइट ही वो मोमेंट्स होते हैं जहां ऑडियंस को जॉ ड्रॉपिंग विजुअल्स स्पेक्टिकल देखने की उम्मीद होती है। लेकिन अभी फर्स्ट लुक में जो मॉन्स्टर शॉट्स दिखाए गए हैं उनमें वो डेप्थ, वेट और रियलिज्म पूरी तरह महसूस नहीं होता। कहीं कहीं तो विजुअल्स ऐसे लगते हैं जैसे सीजीआई एलिमेंट्स बैकग्राउंड से प्रॉपर्ली ब्लेंड नहीं हो पा रहे हैं और यही वजह है कि वो सिनेमैटिक इम्पैक्ट नहीं बन पाता जो इतनी बड़ी स्केल की फिल्म से एक्सपेक्टेड होता है। खासकर तब जब मेकर्स खुद कह रहे हैं कि इस फिल्म का बजट लगभग 4000 करोड़ रुपए है। इतने मैसी बजट की फिल्म में ऑडियंस नेचुरली एक्सपेक्ट करती है कि हर फ्रेम में एक नेक्स्ट लेवल विजुअल क्वालिटी दिखाई दे। फिलहाल इसके फर्स्ट लुक में कुछ शॉट्स ज़रूर शानदार हैं, लेकिन मॉन्स्टर फाइट वाले सीन्स अभी भी ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें थोड़ी और डिटेलिंग और फिनिशिंग की ज़रूरत है। कुछ शॉट्स अमेजिंग हैं मानता हूँ, लेकिन कुछ शॉट्स ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि और पॉलिश की ज़रूरत है। हो सकता है कि फाइनल फिल्म में ये शॉट्स और बेहतर दिखाई दे, लेकिन अभी जो लुक आया है उसमें वो अल्टीमेट सिनेमैटिक पंच पूरी तरह महसूस नहीं होता। एक तरह से इसका बैड पॉइंट है जो मुझे लगा शायद आपको वो पसंद नहीं आया हो। कुछ सीन्स में सिनेमैटिक नेचर मिसिंग है। कलर ग्रेडिंग कई जगह ऐसी लग रही है जैसे कोई हाई एंड टीवी ड्रामा या स्टार प्लस की रामायण सीरियल देख रहे हो। वीएफएक्स में वो डेप्थ नहीं दिख रही है जो इतने ह्यूमंगस बजट की मूवी से एक्सपेक्टेड थी। रही बात इसकी कास्टिंग की तो रणवीर कपूर एज भगवान राम अच्छे तो दिख रहे हैं, लेकिन वो फील नहीं नज़र आ रहा। रणवीर कपूर एक फैंटास्टिक एक्टर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट लुक में वो ग्रेसफुल और काम जरूर लग रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका लुक पूरी तरह कन्विंस नहीं कर पाया। शायद क्योंकि ऑडियंस के माइंड में भगवान राम की एक डिवाइन इमेज पहले से बनी हुई है और जब कोई एक्टर उस रोल को निभाता है तो कंपैरिजन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। लेकिन ऑनेस्टली फाइनल जजमेंट देना अभी जल्दी होगा क्योंकि असली में टेस्ट तो परफॉर्मेंस में होगा। रही बात इसकी म्यूजिक की तो इसका म्यूजिक दिया है AR रहमान और हैंस जिमर ने। अब तक तो सभी को मालूम चल गया होगा कि इसमें हैंस जिमर ने भी काम किया है और AR रहमान का म्यूजिक अक्सर एक स्लो पॉइजन की तरह होता है। मतलब पहली बार सुनने पर शायद उतना इम्पैक्ट ना हो, लेकिन धीरे धीरे वो म्यूजिक माइंड में ग्रो करने लगता है। फर्स्ट लुक में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो ठीक है, ख़राब नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली इतना पावरफुल भी नहीं लगा कि तुरंत गूज़बम्प्स आ जाए। हालांकि फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला म्यूजिक नेक्स्ट लेवल था।
लेकिन फर्स्ट लुक की विजुअल्स के साथ जो म्यूजिक है उसका इम्पैक्ट अभी उतना स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं हुआ। हो सकता है कि पूरी मूवी में इसका इफेक्ट अलग हो। ओवरऑल फर्स्ट लुक ओके फील दे रहा है। कुछ विजुअल्स स्टनिंग है तो कुछ वहीं पुराने। क्रिएचर्स की ग्राफिक्स और सिनेमैटिक टेक्सचर पर मेकर्स को अभी भी काम करने की जरूरत है और इतने मैसिव प्रोजेक्ट के लिए ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई है। अब सारी उम्मीदें इसके ट्रेलर पर ही टिकी है। क्या मेकर्स हमें सरप्राइज करेंगे या हाइप सिर्फ एक बबल बनकर रह जाएगी? वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या रणवीर कपूर भगवान राम के रोल के साथ जस्टिस कर पाएंगे? और आपको रामायण का फर्स्ट लुक कैसा लगा? अपना ओपिनियन जरूर बताना कमेंट्स में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।